हाँ जी, गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, कुल मालिक की अपार दया में हर से हमें मनुष्य जन्म और संतों का सत्संग नसीब हुआ है। संगत जी, सत्संग वह पावन गंगा है जिसमें डुबकी लगाकर मैली रूहें भी निर्मल हो जाती है। आज के इस विशेष सत्संग में हम रूहानियत के उन गुप्त भेदों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को भक्ति की नूर से भर देंगे। संगत जी, अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और अगले कुछ समय के लिए दुनिया के तमाम फिक्रों को बाहर छोड़कर आज केवल उस मालिक की याद में जुड़ जाएं और बड़े ही प्रेम और एकाग्रता के साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक खास विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। संगत जी, आज हम उस अनमोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रूह की प्यास बुझाने का इकलौता जरिया है, और वह है सत्संग, सेवा और सिमरन का गहरा संबंध। विचार कीजिए, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या केवल खाने पीने, सोने और दुनिया के धंधों में उलझने के लिए? नहीं, संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह मनुष्य जन्म हमें उस कुल मालिक से मिलने के लिए मिला है, लेकिन इस माया के जाल में हमारी रूह सो गई है और उसे जगाने के लिए जो पहली चोट पड़ती है वह है सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग केवल शब्दों का मेल नहीं है। सत्संग वह पारस है जो लोहे जैसी मैली रूह को कंचन बना देता है। जब हम सत्संग की छाया में बैठते हैं तो दुनिया की तपिश शांत होने लगती है। जैसे तपती दोपहर में किसी घने पेड़ की छांव मिल जाए, वैसे ही विकारों की आग में जलते हुए मन को सत्संग में शीतलता मिलती है। संत महात्माओं की वाणियां अक्सर कहती है कि सत्संग वह साबुन है जो जन्मों जन्मों के संचित पापों की मैल को काटता है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक उस मालिक की ज्योति हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसे गंदे आईने में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से भरे हुए मन में हम शब्द की धुन नहीं सुन सकते। सत्संग हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना सिमरन है। सिमरन माना याद। हम 24 घंटे दुनिया को याद करते हैं, परिवार को याद करते हैं, कारोबार को याद करते हैं, अपनी परेशानियों को याद करते हैं। यही कारण है कि मरते समय भी हमें यही दुनिया याद आती है और हम फिर से इसी आवागमन के चक्कर में फंस जाते हैं। संत हमें नाम की युक्ति देते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे दुनिया की यादों को हटाकर उस एक कुल मालिक की याद में मन को लगाना है। सिमरन वह ताकत है जो मन को बाहर की ओर भागने से रोकती है।
जब हम अपनी आंखों को बंद करके अंतर में उस सिमरन का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी रूहानी ताकत तीसरे तिल पर सिमटने लगती है। संगत जी, सिमरन का अभ्यास कोई एक दिन का काम नहीं है, यह तो एक निरंतर युद्ध है। हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच मन कहता है कि बाहर चलो, दुनिया के रसों में आनंद लो, लेकिन रूह पुकारती है कि असली आनंद तो भीतर है। वह अनहद नाद, वह रूहानी संगीत, वह शब्द की कमाई जिसे सुनने के बाद दुनिया के सारे संगीत फीके पड़ जाते हैं। सत्संग हमें वह बल देता है कि हम सिमरन पर बैठ सकें। सत्संग हमारे भीतर वह तड़प पैदा करता है कि हम उस कुल मालिक के दर पर अपनी हाजिरी लगा सकें। बिना सत्संग के सिमरन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मन बार बार हमें संसार की ओर खींचता है। लेकिन जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं तो हमारे विवेक की आंख खुलती है। हमें समझ आता है कि यह संसार केवल एक सराय है, यहां कोई स्थायी नहीं है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में सत्संग को प्राथमिकता दें। इसे केवल एक रस्म ना समझें, बल्कि इसे अपनी रूह की खुराक समझें। जब आप सत्संग से उठकर सिमरन पर बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मन शांत है, एकाग्रता बढ़ रही है और उस मालिक की दया मेहर का एहसास हो रहा है। याद रखें, वह मालिक हमारे अंदर ही है, वह कहीं दूर बादलों में या पहाड़ों में नहीं छिपा है, वह हमारी रग रग में समाया हुआ है। बस सत्संग के जरिए अपने मन को मोड़ना है और सिमरन के जरिए उस द्वार तक पहुंचना है जहां वह हमारा इंतजार कर रहा है। आइए हम सब मिलकर आज यह प्रण लें कि हम अपनी सेवा, सत्संग और सिमरन की कमाई को और पुख्ता करेंगे, अपने जीवन को सादगी और प्रेम से भरेंगे, ताकि अंत समय में जब वह बुलावा आए तो हमारी रूह खुशी खुशी उस मालिक की गोद में समा सके। संगत जी, अभी हमने समझा कि सत्संग कैसे हमारी रूह को जगाता है। अब हम उस मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ेंगे और वह मार्ग है सेवा का। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही भक्ति है, लेकिन संतों ने समझाया है कि जब तक मन के भीतर मैं का अहंकार बैठा है, तब तक वह तू यानी वह कुल मालिक प्रकट नहीं हो सकता। सेवा वह भट्ठी है जिसमें यह मैं जलकर खाक हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि सेवा क्या है? क्या केवल लंगर बनाना या झाड़ू लगाना सेवा है? संत महापुरुष फरमाते हैं कि शरीर से की गई सेवा तो केवल एक शुरुआत है। असली सेवा वह है जो हमारे भीतर के अहंकार को चोट पहुंचाए। जब हम संगत के जूते साफ करते हैं, जब हम दूसरों की सुविधा के लिए अपना सुख त्यागते हैं, तब धीरे धीरे हमारे मन की अकड़ कम होने लगती है। विचार कीजिए, जिस मन में मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं,
या मैंने बहुत कुछ किया है, यह भाव होता है, वह मन कभी झुक नहीं सकता। और जो झुक नहीं सकता, वह उस मालिक के दर की ऊंचाइयों को कभी छू नहीं सकता। सेवा हमें झुकना सिखाती है। सेवा हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सब उस एक ही पिता की संतानें हैं। यहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। संगत जी, सेवा का फल सिमरन में मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, उस दिन जब आप शाम को सिमरन पर बैठते हैं तो मन बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि सेवा ने आपके कर्मों के बोझ को हल्का कर दिया। सेवा ने आपके मन को कोमल बना दिया है। गुरु साहिब मिसाल देते थे कि जैसे एक गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे साबुन लगाकर रगड़ना पड़ता है, वैसे ही ठीक इस मन को साफ करने के लिए सेवा की रगड़ जरूरी है। बिना सेवा के मन कठोर बना रहता है और कठोर मन में शब्द की धुन कभी रस पैदा कर ही नहीं सकती। हमें समझना होगा कि हम यहां अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने आए हैं। सेवा हमारे प्रारब्ध को काटने का एक सुगम तरीका है। जब हम गुरु के दर में, गुरु की संगत में तन, मन और धन से सेवा करते हैं, तो मालिक की विशेष दया मेहर हम पर बरसती है। वह दया मेहर जो हमारे कठिन कर्मों को सूली से कांटा बना देती है। लेकिन याद रहे, सेवा करते समय कर्ता का भाव ना आए। मैंने सेवा की, यह विचार आते ही सेवा का फल समाप्त हो जाता है। सच्ची सेवा वह है जिसमें सेवा करने वाला खुद को भूल जाए। बस वह यह सोचे कि हे मालिक, यह तेरी ही शक्ति है कि तू मुझसे यह काम ले रहा है, वरना मेरी क्या औकात थी। सेवा और सिमरन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेवा मन को साफ करती है और सिमरन साफ मन में परमात्मा को बिठाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ध्यान तीसरे तिल पर टिके, यदि आप चाहते हैं कि वह रूहानी प्रकाश आपको दिखाई दे, तो अपने जीवन में सेवा को शामिल करें। अपने स्वभाव में नम्रता लाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा मीठे वचन बोलें। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी देना भी गुरु की सेवा है। यदि यह निष्काम भाव से की जाए, जब आपके भीतर दया का सोता फूटता है, तब मालिक का द्वार आपके लिए खुल जाता है। आज बस इतना याद रखें कि सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर है। वह अवसर जो मालिक ने हमें खुद को सुधारने के लिए दिया है। अपनी सेवा को गुप्त रखें, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करें और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों और रूहानी सुकून से भर जाता है। जैसे जैसे आप सेवा में लीन होंगे, आपका सिमरन गहरा होता जाएगा और एक दिन वह आएगा जब आपके भीतर की मैं मिट जाएगी और वह केवल कुल मालिक ही शेष रह जाएगा। संगत जी, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हर रूहानी राही को सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है, और वह है हमारा चंचल मन। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि महाराज जी, हम भजन पर तो बैठते हैं
सिमरन की माला भी फेरते हैं, लेकिन मन यहां वहां भटकता फिरता है। शरीर तो एक जगह बैठा रहता है, पर मन पूरी दुनिया की सैर कर आता है। कभी यह पुरानी बातों में उलझ जाता है, कभी आने वाले कल की चिंताओं में डूब जाता है। आखिर इस मन को काबू कैसे किया जाए? इसे उस तीसरे तिल यानी नुक्ताए नापेद पर कैसे टिकाया जाए, जहां से रूहानी सफर की शुरुआत होती है? संगत जी, संतों ने मन की तुलना एक मस्त हाथी या पारे यानी मरकरी से की है, जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। मन का स्वभाव ही बाहर की ओर भागना है। इसे डंडे के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और जुगत से काबू किया जाता है। गुरु साहिब फरमाते थे कि मन को रोकने का सबसे गुप्त और कारगर तरीका है सिमरन की एकाग्रता। सिमरन केवल जुबान से करना काफी नहीं है। असल सिमरन वह है जो ख्याल यानी थॉट से किया जाए। जब हम सिमरन के 5 नाम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान आंखों के पीछे उस केंद्र पर होना चाहिए जहां रूह का निवास है। विचार कीजिए, मन बाहर क्यों भागता है? क्योंकि इसे बाहर रस मिलता है। आंखों को रूप देखने में रस आता है, कानों को निंदा या प्रशंसा सुनने में रस आता है, और जुबान को स्वाद में रस आता है। जब तक मन को इससे बड़ा कोई रस अंदर नहीं मिलेगा, यह बाहर भागना बंद नहीं करेगा। वह बड़ा रस क्या है? वह है शब्द या नाम की धुन। लेकिन उस धुन को सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। जैसे ठहरे हुए पानी में ही चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक वैसे ही शांत मन में ही शब्द की आवाज सुनाई देती है। यदि पानी में लहरें उठ रही हो तो चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। हमारे मन की इच्छाएं और विचार ही वे लहरें हैं जो हमें अंदर का नजारा नहीं देखने देती। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए? तो संगत जी, गुरु साहिब कहते हैं कि इसका पहला राज है अभ्यास यानी प्रैक्टिकल। भजन सिमरन कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। यह एक कला है जिसे रोज सीखना पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन एक दिन वह दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही यदि सिमरन करते समय मन बाहर भाग जाए तो उसे पकड़कर वापस लाएं। उसे डांटे नहीं, उसे प्यार से समझाएं कि हे मन, तूने बाहर बहुत धक्के खा लिए, अब जरा अंदर के सुख को भी देख ले। दूसरा राज है वैराग्य। वैराग्य का मतलब जंगल जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीजों से मोह ना रखना। जब हम भजन पर बैठें तो दुनिया को मुर्दा समझ लें। सोचें कि इस समय मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं, ना कोई मेरा परिवार है, ना कोई कारोबार है, ना कोई दुश्मन है, बस मैं हूं और मेरा सतगुरु है। जब मन को लगेगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तो वह थक हार कर अंदर टिकना शुरू कर देगा। संगत जी, याद रखें कि मन को जीतना ही जग जीतना है। जिस दिन आपने अपने मन को काबू कर लिया, उस दिन आप इस संसार के राजा बन जाएंगे।
फिर कोई दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा और कोई सुख आपको अहंकारी नहीं बना पाएगा। गुरु साहिब की दया मेहर हमेशा हमारे साथ है। वे हमारे हर सिमरन को देख रहे हैं। जब हम कोशिश करते हैं तो वे हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। सिमरन में बैठने का मतलब है अपनी हाजिरी देना। फल देना उस मालिक का काम है। यदि आप रोज ईमानदारी से अपनी हाजिरी देंगे तो एक दिन वह मालिक खुद आपके मन की चंचलता को हर लेगा और आपको उस अलौकिक शब्द के साथ जोड़ देगा। तो संगत जी, आइए अपने मन को साधने का प्रयास करें। उसे दुनिया के फीके रसों से हटाकर अंदर के उस अविनाशी रस की ओर मोड़ें। सिमरन को अपना हथियार बनाएं और प्रेम को अपनी ढाल। सफलता निश्चित है, क्योंकि राह दिखाने वाला स्वयं पूर्ण सतगुरु है। संगत जी, अब हम उस रूहानी सफर के मोड़ पर खड़े हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होते हैं। पिछली कड़ी में हमने सत्संग की महिमा, सेवा का त्याग और मन को काबू करने की जुगत पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे उस मंजिल की जिसकी ओर हमारे ये छोटे छोटे कदम बढ़ रहे हैं, यानी भजन सिमरन के दौरान होने वाले रूहानी अनुभव और वह दिव्य प्रकाश। हर रूहानी राही के मन में एक सवाल होता है कि क्या मुझे भी कभी वह नूर दिखेगा? क्या मुझे भी वह अनहद नाद, अनहद शब्द सुनाई देगा? संगत जी, संतों का मार्ग कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह एक प्रैक्टिकल रास्ता है। जैसे जैसे हमारा सिमरन पकता है और मन तीसरे तिल पर स्थिर होने लगता है, हमारे भीतर के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जब हम शुरुआत में आंखें बंद करते हैं तो हमें केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह अंधेरा हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का पर्दा है। लेकिन जब हम बिना नागा दृढ़ निश्चय के साथ सिमरन जारी रखते हैं तो धीरे धीरे इस अंधेरे में हलचल होने लगती है। जैसे घने बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरण फूटती है, वैसे ही भीतर में नूर यानी प्रकाश की झलक दिखाई देने लगती है। यह प्रकाश शुरुआत में बिजली की चमक जैसा या छोटे तारों जैसा हो सकता है। इसे देखकर घबराना नहीं और ना ही इसे पकड़ने की कोशिश करनी है। संतों का आदेश है कि बस अपने सिमरन में टिके रहें। वह प्रकाश खुद ब खुद फैलेगा और आपकी रूह को अपनी ओर खींचेगा। वह नूर इतना शीतल और इतना शांतिदायक होता है कि दुनिया की सारी चमक धमक उसके सामने फीके पड़ जाती है। प्रकाश के साथ साथ एक और अनमोल वरदान मिलता है, वो है शब्द या धुन का। शुरुआत में यह आवाज बहुत धीमी हो सकती है, जैसे झिंगुर की आवाज या दूर से आती हुई किसी घंटी की गूंज। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह धुन साफ होने लगती है। यह वह आकाशवाणी है, वह कलमा है, वह नाद है जो सीधा उस कुल मालिक के चरणों से आ रहा है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह शब्द एक चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह शब्द रूह को ऊपर की ओर खींचता है। जब रूह इस धुन के रस में डूब जाती है तो उसे देह का भान नहीं रहता।
वह देह अभ्यास से ऊपर उठकर रूहानी मंडलों की सैर करने लगती है। यह वह अवस्था है जहां पहुंचकर जीव को समझ आता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं तो उस अविनाशी परमात्मा का अंश हूं। संगत जी, ये अनुभव किसी को जल्दी होते हैं और किसी को देर से। हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। मालिक को पता है कि किस रूह को कब और कितना देना है। हमारा काम केवल हाजिरी देना है। गुरु महाराज अक्सर फरमाते थे कि अगर तुम एक कदम उसकी ओर बढ़ाओगे तो वह 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा। कभी कभी भजन पर बैठते समय शरीर में चींटियां चलने जैसा महसूस होता है। यह शरीर भारी लगने लगता है। यह इस बात की निशानी है कि आपकी रूहानी ताकत नीचे के केंद्रों से सिमटकर आंखों के पीछे आ रही है। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए, बल्कि सिमरन को और प्यार से करना चाहिए। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके सतगुरु की दया मेहर का हाथ हर पल आपके सिर पर है। सच्चा अनुभव वह नहीं जो केवल बैठते समय हो, बल्कि सच्चा अनुभव वह है जो आपके स्वभाव को बदल दे। यदि सिमरन करने के बाद आपके अंदर दया, क्षमा, प्रेम और नम्रता बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जो नूर आप अंदर देखते हैं वही नूर आपको हर जीव में दिखाई देने लगेगा। फिर ना कोई पराया रहेगा, ना कोई दुश्मन। पूरा संसार उस मालिक का रूप लगने लगेगा। तो संगत जी, आइए हम अपनी रूहानी कमाई में और गहराई लाएं। उस मालिक के दर पर भिखारी बनकर बैठें और उससे उसी को मांगें। जब वह मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। वह दिव्य प्रकाश और वह रूहानी संगीत आपका इंतजार कर रहा है। बस अपने मन के शोर को शांत करें और उस मौन में उतर जाएं जहां मालिक खुद आपसे बात करता है। संगत जी, अब हम इस रूहानी चर्चा के उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां पहुंचकर हर खोज समाप्त हो जाती है और केवल सत्य शेष रह जाता है। अब तक हमने सत्संग, सेवा, मन पर विजय और रूहानी अनुभवों के बारे में सुना, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? क्यों हम सुबह उठकर भजन पर बैठते हैं? क्यों हम दुनिया के रसों का त्याग करते हैं? इसका केवल एक ही जवाब है, रूह का अपने असली घर सचखंड लौटना। संगत जी, हमारी रूह इस दुनिया में एक अजनबी की तरह है। यह उस देश की रहने वाली है जहां ना दुख है, ना बुढ़ापा और न ही मौत का डर। यह तो उस कुल मालिक का अंश है जो कर्मों के चक्कर में फंसकर इस मिट्टी के चोले में कैद हो गई है। जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां के लिए तड़पता है, वैसे ही हमारी रूह भी जाने अनजाने उस परमात्मा के लिए तड़प रही है। दुनिया के तमाम ऐसो आराम पाकर भी जो एक अधूरापन महसूस होता है, वह इसी विरह की निशानी है। भजन सिमरन वह नाव है जो हमें इस संसार सागर से पार ले जाती है। संतों का मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे जीते जी मरना है। जीते जी मरने का अर्थ अपने अहंकार को खत्म करना और अपनी रूहानी चेतना को शरीर से समेटकर
उस द्वार तक ले जाना जहां काल और माया का जोर खत्म हो जाता है। जब रूह तीसरे तिल को पार करती है और ऊपर के रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है तो उसे गुरु का शब्द स्वरूप प्राप्त होता है। वहां गुरु बाहरी देह में नहीं बल्कि प्रकाश और शब्द के रूप में रूह की उंगली थाम लेते हैं। फिर रूह अकेली नहीं रहती, वह दिव्य ज्योति उसे उन गुप्त रास्तों से ले जाती है जहां तक पहुंचने की कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। जैसे जैसे रूह ऊपर उठती है वह त्रिकुटी और 10वें द्वार को पार करती हुई उस भंवर गुफा तक पहुंचती है जहां से सचखंड की खुशबू आने लगती है। वहां पहुंचकर रूह इतनी निर्मल हो जाती है कि उसका अपना प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि जिस मालिक को वह बाहर ढूंढ रही थी वह तो सदा से उसके अंग संग था। अंतिम मुकाम वह है जहां रूह और परमात्मा के बीच का पर्दा हमेशा के लिए गिर जाता है। जैसे एक बूंद समुंदर में गिरकर समंदर हो जाती है, वैसे ही रूह उस मालिक में विलीन होकर खुद परमात्मा का रूप हो जाती है। वहां ना मैं बचती है न तू बचता है, वहां केवल परमानंद और अमर शांति शेष रहती है। यही वह मंजिल है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि सदियों तक तपस्या करते रहे, पर पूर्ण सतगुरु ने हमें नाम की युक्ति देकर यह रास्ता हमारे लिए सुगम बना दिया। संगत जी, यह सफर कल पर मत टालिए, मौत का कोई भरोसा नहीं। सिमरन की कमाई ही वह इकलौती दौलत है जो इस दुनिया के बाद भी हमारे साथ जाएंगी। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय उस मालिक के लिए जरूर निकालें। यदि आप दुनिया के काम करते हुए भी मन में सिमरन करते रहेंगे तो आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं रहेंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही आप भी विकारों के बीच रहकर पवित्र बने रहेंगे। तो आइए इस सत्संग के समापन पर हम अपने भीतर उस मालिक की उपस्थिति को महसूस करें, अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखें। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वह हमारे हर सुख दुख का साक्षी है। बस अपनी डोर उसे थमा दीजिए और वह खुद आपको इस भवसागर से पार उतार कर अपने चरणों में स्थान देगा। सच्ची खुशी, सच्चा सुकून, सच्ची आजादी केवल उसी के घर में है। हम सब उस मालिक के लाडले बच्चे हैं और वह बड़े चाव से हमारा इंतजार कर रहा है। बस एक कदम और, बस थोड़ा सा प्यार और मंजिल दूर नहीं। संगत जी, अब तक हमने रूहानी सफर के गहरे भेदों और आंतरिक अनुभवों की चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि भजन सिमरन पर बैठने के अलावा बाकी के समय हमें अपना जीवन कैसे जीना है। संतों ने केवल कान और आंखें बंद करने को ही भक्ति नहीं कहा, बल्कि पूरे जीवन को एक सत्संग बनाने की प्रेरणा दी है। हमारी रहनी सहनी यानी लाइफ स्टाइल ही वह बुनियाद है जिस पर हमारे भजन की इमारत खड़ी होती है। यदि हमारी रहनी सहनी शुद्ध है तो सिमरन में मन का टिकना बहुत कठिन हो जाता है। भक्ति के मार्ग पर पहला कदम है पवित्र आहार और नेक कमाई। गुरु महाराज
हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारी कमाई में किसी का हक दबाया गया है या उसमें बेईमानी शामिल है तो वह अन्न हमारे मन में अशांति पैदा करेगा। सिमरन की शक्ति पाने के लिए जरूरी है कि हमारा भोजन सात्विक हो और हमारी मेहनत की नेक कमाई से आया हो। दूसरा स्तंभ है वाणी का संयम। हम दिन भर में जो कुछ बोलते हैं उसका सीधा असर हमारे भजन पर पड़ता है। निंदा, चुगली और कड़वे वचन हमारी रूहानी खजाने को खाली कर देते हैं। संतों का वचन है कि किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर दिल में वह मालिक खुद बसता है। जब हम अपनी जुबान पर काबू पाते हैं और केवल जरूरत पड़ने पर मीठा बोलते हैं तो हमारी रूहानी ऊर्जा संचित होती है, जो भजन के समय हमें ऊपर खींचती है। संगत जी, एक रूहानी राही की पहचान यह है कि वह जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं। दुनिया में सुख आएगा, दुख भी आएगा, सेहत आएगी, बीमारी भी आएगी। यह सब हमारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन सत्संगी वह है जो इन दोनों अवस्थाओं में मालिक का भाणा यानी रजा मानकर खुश रहे। जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और हर हाल में शुक्राना करना शुरू करते हैं तो मालिक की दया का द्वार खुल जाता है। याद रखिए, वह मालिक हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है, ना कि वह जो हम चाहते हैं। उसका हर फैसला हमारी रूह की भलाई के लिए होता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी एक इबादत है। अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना, यह सब भक्ति का हिस्सा है। बशर्ते हम इन्हें मोह में फंसकर नहीं बल्कि सेवा समझकर करें। जब हम घर के काम करते हैं या दफ्तर में काम करते हैं तो अपने भीतर सिमरन की एक गुप्त धारा बहने दें। हाथ काम में हो और दिल मालिक की याद में। इसे ही संतों ने सहज योग कहा है। इस तरह पूरा दिन एक इबादत बन जाता है और जब हम शाम को या सुबह भजन पर बैठते हैं तो मन पहले से ही शांत और तैयार होता है। संगत जी, इस संसार की माया बहुत प्रबल है, इसीलिए बुरी संगति से हमेशा बचें। ऐसी संगति ना करें जो आपको मालिक की याद से दूर ले जाए या दुनिया की विकारों में धकेले। हमेशा संतों के वचनों और सत्संगी भाइयों के सानिध्य में रहें, जो आपको हमेशा रूहानियत की याद दिलाती रहे। अंत में बस इतना ही कहना है कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह तो एक आंतरिक रूपांतरण है। अपने भीतर प्रेम, दया और नम्रता के फूलों को खिलने दें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो मालिक आपकी पुकार पहले सुनता है। अपनी रूहानी चमक को अपने व्यवहार से प्रकट होने दें, ताकि जो भी आपसे मिले उसे उस मालिक की मौजूदगी का एहसास हो। तो आइए हम सब अपने जीवन के हर पल को उस परम पिता के चरणों में समर्पित कर दें और एक सच्चे सत्संगी की तरह इस संसार में उजाला फैलाएं। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज हमने रूहानी सफर के विभिन्न पड़ावों और सेवा सिमरन की महिमा को सुना। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे मालिक के वो अनमोल वचन हैं जो हमें सचखंड का रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, सत्संग समाप्त हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज
हमारे हृदय में सदा बनी रहनी चाहिए। यहाँ से जाते समय अपने साथ प्रेम, नम्रता और सिमरन की लगन लेकर जाएं। कोशिश करें कि जो कुछ आज आपने सुना उसे अपने व्यवहार, अपनी रहनी सहनी में उतार सकें। मालिक हम सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखे और हमें भजन सिमरन की और अधिक शक्ति बख्शे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अब हम सब विदा लेते हैं। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, इसी के साथ आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। संगत जी, आपसे अंत में भी एक छोटी सी विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हाँ जी।